पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हो चुका है, जारी हो चुका है और अब एसआईआर पार्ट 2 यानी एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसने घुसपैठिया गैंग में भयंकर अफरा तफरी मचा दी है। टीएमसी में भी जबरदस्त खलबली है। अब पब्लिश ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़े दावे और आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही कटे नामों के आंकड़ों में बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर के तहत सुनवाई के लिए पूरे प्रदेश में 3234 सेंटर बनाए गए हैं। पहले फेज में लगभग 32 लाख अनमैच्ड वोटर्स जो 2002 की वोटर लिस्ट से अपना नाम नहीं जोड़ पाए हैं, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। कमीशन ने हर ईआरओ के लिए रोज 150 मामलों की सुनवाई पूरी करने का टारगेट तय किया है। सुनवाई सेशन का शुरुआती चरण उन अनमैच्ड वोटर्स पर होगा जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से कोई लिंक नहीं है। बंगाल में एसआईआर के चलते अब तक 58 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं और दूसरे चरण में 2 करोड़ नामों को लेकर भयंकर सस्पेंस है। यानी फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले पश्चिम बंगाल में कटे नामों की संख्या 2 करोड़ पार हो सकती है। जी हां, सोचिए यह आंकड़ा कितना घातक हो सकता है टीएमसी के लिए। 2 करोड़ फर्जी वोट। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे एसआईआर 2 से पश्चिम बंगाल में इतनी भयानक खलबली क्यों मची है और अगर 2 करोड़ से ज्यादा नाम कट जाते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव में किसका कटेगा वोट। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा मामला आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे आखिर घुसपैठियों का खेल क्या है, कैसा है और कहां तक है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2 से सदमे में ममता। 58 लाख नाम कटे, अब घुसपैठियों की बारी। 1 करोड़ 90 लाख नामों पर चलेगा बुलडोजर। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट चुके हैं। हैरानी करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोटर्स को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। बंगाल की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल के मुताबिक कुल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख है। अगर इनमें से 1 करोड़ 90 लाख वोटर संदेह के दायरे में हैं तो यह बहुत बड़ी संख्या है। दावा किया जा रहा है कि इन 1 करोड़ 90 लाख लोगों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। एसआईआर के दौरान जो फॉर्म भरे गए हैं उनके डिटेल से पता चला है कि लाखों फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र में 15 से 20 सालों से ज्यादा का अंतर है। 8 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र में 50 साल से ज्यादा का अंतर है। इसी तरह की अलग अलग गड़बड़ियों वाले लाखों मामले आए हैं। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। भारत में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है। इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें मां बाप और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से अधिक है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले हैं जिसमें दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर करीब 40 साल से भी कम है। करीब 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है या फिर रिकॉर्ड से मैच ही नहीं हो रहा। डेटा के एनालिसिस में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एक आदमी के बच्चे 8 हैं, 10 हैं, ऐसा सामने आया है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए आवेदन किया है। इन सारे मामलों को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। अब चुनाव आयोग जिलेवार ऐसे सारे मामलों की डिटेल पूर्वक जांच कर रहा है, जिससे अगर डेटा एंट्री में गड़बड़ी हुई है तो इसे बड़े पैमाने पर सुधारा जा सके और अगर वाकई में ये लोग फर्जी वोटर हैं, घुसपैठिए हैं, तो उनकी पहचान की जा सके, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि 1 करोड़ 90 लाख नाम सस्पिशियस कैटेगरी में, ये अपने आप में सस्पिशियस है। क्योंकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में करोड़ों फर्जी वोटर हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर 40 लाख फर्जी वोटर होने के आरोप लगाए।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि बंगाल चुनाव में कितनी भयंकर पलटी होने वाली है। पश्चिम बंगाल में 1.9 करोड़ संदिग्ध वोटर्स को नोटिस। बंगाल में जिन 1 करोड़ 90 लाख लोगों को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है, अब उन सभी को नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें एसआईआर के दूसरे चरण यानी एसआईआर 2 में सफाई देने का मौका दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार से हो गई है। अगर ये सफाई दे पाए तो इनका नाम जुड़ा रहेगा, नहीं तो हमेशा के लिए इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। वर्धमान जिले में एक पिता की उम्र 63 साल है, जबकि उसके 2 बेटों की उम्र 59 और 58 साल की, यानी पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 और 5 साल का अंतर है। यह कैसे हो सकता है भाई? क्या कोई आदमी 4-5 साल में पिता बन जाता है? जब परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि जिन 2 लोगों को बेटों के तौर पर दिखाया गया, वो असल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। वर्धमान जिले के शीतल गांव बूथ की वोटर लिस्ट में सरोज मांझी नाम के व्यक्ति की उम्र 63 साल है, जबकि उसके बेटे लक्ष्मी मांझी की उम्र 59 साल और दूसरे बेटे की उम्र 58 साल है। इस खबर की पुष्टि इंडिया टीवी ने अपने रिपोर्ट में की है। और ऐसे एक मामले नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं दोस्तों, और ऐसे लाखों मामले हैं जो सस्पिशियस हैं, जिनमें बाप बेटों के उम्र में या तो 50 साल का अंतर है या तो 5 साल का अंतर है, जिसमें दादा पोते की उम्र में या तो 20-25 साल का अंतर है या तो 100 साल का अंतर है। आप समझिए कि किस कदर बड़े पैमाने पर इतना बड़ा घोटाला पश्चिम बंगाल में हुआ है, और एसआईआर 2 में इतिहास रचने जा रहा है बंगाल में। बस इंतजार कीजिए 14 फरवरी का, जब फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड किए जाएंगे। 14 फरवरी को बंगाल पर फाइनल फैसला। चुनाव आयोग का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, उनमें 24 लाख से ज्यादा की तो मौत हो चुकी है। 20 लाख ऐसे नाम हैं जो दूसरे प्रदेश में जाकर बस गए हैं। 1,38,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर 2 या उससे भी ज्यादा जगह वोट बने थे, और 12,20,000 वोटर्स का तो कोई अता पता ही नहीं है। इसलिए उनका नाम अब फाइनली काट दिया गया है, जैसे बिहार में कटा था। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना इलाके में कम किए गए हैं, जो बॉर्डर जिले हैं। दोनों जिलों में करीब 8 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। हालांकि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां सामने आई है, जिसे एसआईआर 2 के कामकाज में सुधारा जाएगा। एसआईआर के दूसरे चरण में दुरुस्त किया जाएगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पार्टी के बहुत से नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन लिस्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से सीएम ममता तनाव में बताई जा रही हैं, क्योंकि ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में करीब 45,000 नाम कट गए हैं। जी हाँ, एसआईआर 1 में अभी 2 बाकी है। 44,787 लोगों के नाम भवानीपुर से काट दिए गए हैं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, वैसे ही ममता ने टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स को अलर्ट कर दिया, उनके साथ मीटिंग की, उन्हें निर्देश दिया, घर घर जाओ, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलो, एक एक वोट को किसी तरह बचाओ, उनकी कानूनी सहायता करो। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, क्योंकि ये फर्जी वोटर थे। इसी सीट से पिछली बार ममता बनर्जी की करारी हार हुई थी, यानी नंदीग्राम में 10,000 वोट कटे हैं और ममता की सीट पर करीब 45,000। सोचिए, अगर ये नाम पिछले बार कट गए होते तो शुभेंदु अधिकारी की जीत का मार्जिन और ज्यादा हो सकता था। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को पब्लिश किया गया था और फाइनल वोटर लिस्ट अगले साल 14 फरवरी को पब्लिश की जाएगी, यानी अब करीब 1.5 महीनों का वक्त रह गया है। और इसी के फाइनल पब्लिकेशन के बाद चुनाव आयोग ऐलान करेगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का, और इसी को लेकर पूरे देश की नजर टिकी हुई है कि कब बंगाल चुनाव का बिगुल बजेगा और कब सबसे बड़ी लड़ाई मोदी वर्सेस ममता की जमीन पर फिर से देखने को मिलेगी। घुसपैठिया बनाम बंगालियों की लड़ाई। ममता बनर्जी की हिलने लगी है जमीन। अगर एसआईआर 2 के बाद वाकई में 1 करोड़ 90 लाख वोटरों के और नाम कट जाते हैं, तो यह सिर्फ आंकड़ा नहीं होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल साबित होगा। एक सुनामी होगी जिसमें पार्टी सरकार से बह जाएगी। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को लगेगा, क्योंकि इन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, वही पार्टी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते रहे हैं। लंबे समय से जिन वोटों के सहारे सत्ता की इमारत खड़ी थी, 15 सालों से ममता राज कर रही हैं,
वही ईंटें खिसकने लगेंगी। फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और संदिग्ध पहचान वाले वोट हटते ही चुनाव का गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। तब मुकाबला प्रचार, जाति या फिर भावनाओं का नहीं, बल्कि असली और लीगल वोटरों का रह जाएगा। यही वजह है कि दीदी की जमीन हिलती दिख रही है। बूथ स्तर पर बेचैनी है और सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा दबाव में है। अगर ये नाम कटे तो साफ है वोट कटेगा, और किसका कटेगा? तो ममता का कटेगा। ऐसा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। ममता की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और शुभेंदु अधिकारी बेहद आक्रामकता से इसे लीड कर रहे हैं, जिसका असर हिंदू वोटरों को एकजुट करने लगा है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भी बंगाल में असर हो रहा है। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा असर होने जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में उलटफेर होने जा रहा है? और 15 सालों से सत्ता पर काबिज क्या ममता जीत की चौका इस बार नहीं लगा पाएंगी? क्या बीजेपी पहली बार इतिहास रचेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन SIR 1 के बाद SIR 2 से मची खलबली ने इतना तो बता दिया है कि टीएमसी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी की नींव हिलने लगी है, और सबसे ज्यादा कोई खुश है तो बीजेपी है, क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।